जैन स्थानक मुबारकपुर में क्षमा याचना पर्व मनाया गया। जब तप योगी महान तपस्वी गुरुदेव श्री जिनेश मुनि जी द्वारा क्षमा याचना पर्व के बारे में विस्तार से बताया गया। डेराबस्सी के नजदीक मुबारकपुर क्षेत्र है जी। जैन स्थानक में क्षमा याचना पर्व वहां पर मनाया गया। गुरु नेमचंद समाधि स्थल पर जब तप योगी महान तपस्वी गुरुदेव श्री जिनेश मुनि जी महाराज एवं हिमगिरी रत्ना जिन शासन चंद्रिका महासाध्वी श्री महक जी महाराज का ऐतिहासिक वर्षवास गतिमान है। सही मायने में अगर क्षमा के महत्व को समझना हो तो जैन समुदाय में इसका जीता जागता उदाहरण क्षमा याचना के रूप में दिख जाएगा। जी हां, मुबारकपुर स्थित जैन संप्रदाय का क्षमा याचना पर्व श्रद्धा और भावना के साथ मनाया गया। यह पर्व न केवल अपने धर्म से युवाओं को जोड़ता है बल्कि सामूहिक रूप से क्षमा मांगकर बड़ों के लिए सम्मान दर्शाता है और द्वेष क्रोध आदि को दिल से दूर करता है। क्षमा याचना सामूहिक रूप से क्षमा मांगने के लिए पूरा एक पर्व ही समर्पित होता है। कार्यक्रम में जैन मुनियों द्वारा प्रवचन किए गए। कार्यक्रम में जैन ध्वज की रस्म अदा की गई। एसएस जैन सभा मुबारकपुर द्वारा करवाए गए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने संस्था के प्रधान सुरेंद्र जैन, महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि पहली बार मुबारकपुर स्थित जैन स्थानक में इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्साह था। इस अवसर पर एसएस जैन सभा के प्रधान सुरेंद्र जैन, महासचिव प्रमोद गुप्ता, कोषाध्यक्ष संदीप जैन, मोहाली जैन सभा के प्रधान अशोक जैन एवं जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री विमल जैन अंबाला मौजूद थे। दानमूलम गुरुमूर्ति पूजमूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा मोक्षमूलम गुरु कृपा। आज महापर्व जमजरी मनाने के लिए हम और आप सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं कि जमजरी महापर्व क्यों मनाया जाता है कि इसलिए जैन धर्म का ये महापर्व क्षमा दिवस के नाम से माना जाता है, क्योंकि क्षमा वीर से भूषणम, क्षमा जो है वो वीरों का भूषण है, ना कि पैरों का है। आज आपके सामने कहने को जिस प्रकार से आप लोग सब जो है 31 मार्च का महीना जो है उस दिन साल भर का जो लेखा जोखा करते हैं और अपना हिसाब क्लियर करते हैं, क्या पाया है, क्या खाया, क्या किया। इसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर महापर्व जमजरी मनाई जाती है, जिसको क्षमा दिवस कहा जाता है। क्षमा याचना सर्व जीवों से केंद्रीय से लेकर पिचंद्री तक के जीवों की क्षमा याचना की जाती है। एक क्षमा दिवस मनाया जाता है, एक दूसरे से क्षमा की जाती है और क्षमा वही करता है जो कि वीर होता है, कार को क्षमा धर्म नहीं है। इसलिए सब भाई बहनों का आज साल भर का जो लेखा जोखा है उसका आज हिसाब पूरा करते हैं और क्षमा याचना करके लेखा कितना पुण्य कमाया है, कितना पाप किया है, कितना दान किया है, कितना धर्म किया है, कितना किसी की आत्मा को दुखाया है, इसका चिंतन करना, मनन करना और यही जमजरी का महापर्व का महत्व है। क्योंकि इस महापर्व को
यही नहीं, इसके अंदर एक उदाहरण भी हमारे आता है कि महाराजा चंद्रप्रदोत और महाराजा उदय, ये दोनों ही एक कौसंबी नगरी का वासिक था और एक चंपा नगरी का, लेकिन स्वरणगुट का दासी और हाथी के बीच इनका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में ये युद्ध हुआ। महाराजा उदय ने एक चंद्रप्रदोत को जीत लिया और उसको बांध करके मुझके अपने नगर को ले जाने लगा। तो उस समय के अंदर उन्होंने बीच में रास्ते में महापर्व चमत्री का दिन आया। तो उस दिन राजाओं की ये रीत होती है कि जब तक दूसरा राजा खाना ना खाए तो उसके खाना नहीं खाते हैं। इसी नियम के अनुसार उन्होंने उस समय राजा उदय ने पोषद व्रत के अंदर बैठे हुए पोषदशाला में कर रहे थे। तो शाम को उन्होंने सेवकों को सबको समझा दिया कि इनको खाना दे देना, लेकिन उन्होंने मना किया और वो कहते हैं तुम्हारे राजा जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने समाचार राजा उदय के पास जब गया और उसके बाद वो क्षमा याचना करने के लिए उठे तो उन्होंने सबसे क्षमा याचना की है, लेकिन क्षमा याचना करते करते वो राजा चंद्रप्रदोत के पास भी पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि राजन, क्या तुम्हारे महावीर का यही धर्म है कि किसी को बंदी बना करके राजपाट करके और उससे क्षमा याचना करना है? ये कैसा धर्म है, मैं इसको नहीं मानता। इसलिए जब राजा उदय ने भगवान महावीर का सुना कि भगवान महावीर के ऊपर न दे रहे हैं, तो उस समय के अंदर उन्होंने राजा उदय ने उस समय क्षमा दिवस मनाने के लिए उनसे क्षमा मांगे और क्षमा मांग करके उनके हाथ बड़ी बेड़ियां अपने हाथों से खोल करके और उनका राज भी वापस दिया और उनके स्वर्ण गुट का हाथी भी और दासी भी सारे सेवक भी उनको वापस कर दिए। असली क्षमा जो है वीरों का भूषण है, क्षमा से वीर से भूषणम। इसलिए जो है कि कहा जाए श्री महापर्व साल भर का हमारा लेखा जोखा होता है, जिसके अंदर के हर इंसान आज करते हैं कीमत पुराना करके और कल भी वीर इनका क्या है, लेकिन असली कीमत कमाना वो राजा उदय की तरह से होनी चाहिए। जिनके साथ हमारा मन मुटाव है उनसे कीमत कमाना होनी चाहिए, उनसे ही कीमत कमाना। लेकिन हम जिससे मन मुटाव होता है उससे कीमत कमाना ना करके और दूसरों से कीमत कमाना करते हैं, तो ये हमारा धर्म नहीं है, भगवान महावीर का नहीं है। कीमत कमाना सबसे बड़ा धर्म है। कहते प्रभु महावीर का एक ही आदेश है, वो कहते हैं बांट सको तो प्रेम बांटो, बांट सको प्रेम बांटो, बांट सको तो प्यार बांटो, दलित धूल में मिलने वालों को भी तुम क्या करो, इनको छोटा मत समझो, छोटा से ही बड़ा बनता है इंसान। इसलिए महापर्व के दिन आज हम सबसे कीमत कमाना करते हैं और ये सब आदि संदेश भगवान महावीर का है। वो कहते हैं, इसके साथ ही दो शब्द मैं और कहना चाहूंगा कि जैनियों का एक शब्द है, जैनियों का एक शब्द है मिच्छामि दुक्कडम, जिसके अंदर के हर इंसान ये कहता है कि मिच्छामि दुक्कडम क्या होता है, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है कि जो भी हमने पाप किए हैं उनको दूर करना सच्चे मन से। मिच्छामि दुक्कडम, किसी के प्रति हमारे मन में कोई राग द्वेष आया है, मिच्छामि दुक्कडम, किसी के प्रति दुर्भावना आई है, मिच्छामि दुक्कडम, किसी के कारोबार की ये तरक्की कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, तो इसलिए
वो मिच्छामी दुक्कडम का मतलब ये है कि क्षमा याचना करना, और मिच्छामी दुक्कडम से ही ये पार नहीं हो जाता कि उसी से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे भावना होनी चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि मन चंगा कटौती गंगा, क्योंकि ये भगवान महावीर का सिद्धांत है। और इसमें जो है हम आप सब लोगों को ये याद देते हैं, कीमत माना